रात 9:27 पर तलाकशुदा बेटी से बाप की जिद, कर ले शादी नहीं तो मंगल मार डालेगा। बच गई बेटी, कैद में विलन पापा और बेरहम बाप का अग्निकांड। नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे क्राइम कंट्रोल। जिस पिता की उंगली पकड़कर बेटी ने चलना सीखा, जिस पिता के छाए के तले पली बड़ी, वही पिता उसकी जान लेना चाहेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। किसी घर में कहा सुनी तीखी नोकझोंक, लड़ाई झगड़ा अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इस झगड़े में अगर छोटी छोटी बातें कब दिल पर लग जाएं या फिर यह भी किसी को नहीं पता होता है। कभी कभी यही छोटी छोटी बातें अक्सर जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लेती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरी वारदात आपको तफसील से बताएंगे, सारे सवालों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर क्राइम की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? आगरा में महिला को जिंदा जलाने का मामला, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। पिता ने ही पहले काटा गला, फिर जलाने की कोशिश की। लखनऊ में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला युवक का शव, पिछले 5 दिन से लापता था। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, जांच में जुटी पुलिस। और अय्या पुलिस ने होटल संचालक से मारपीट मामले 7 लोगों को किया गिरफ्तार। वेब सीरीज देखकर कायम करना चाहते थे, इलाके में दबंगई, पुलिस ने भेजा जेल। उन्नीस मई की रात परिवार के लोग उसे कोरोना का इलाज कराने के बहाने अस्पताल लेकर गए। वहां उसे डिप भी लगाई, लेकिन डिप लगते ही वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। और इसी का फायदा उठाकर साजिशकर्ता ने उसके गले पर धारदार हथियार से वार किया। उसे लगा वो मर गई और इस बात पर मुहर लगाने के लिए दरिंदों ने उसे जिंदा जलाया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो जिंदा बच जाती है। अब वो गुनहगारों को सलाखों के पीछे देखना चाहती है, जिसका एक एक सच वो खुद बता रही है। पहले काटा गला, फिर महिला को जलाया। मरा समझकर जिसे छोड़ आया, उसी ने बताई अपनी आप बीती। बेरहम बाप का अग्निकांड। रात का स्याह सन्नाटा, बीच सड़क पर अंधेरे में दर्द से तड़पती, चिल्लाती और वीडियो बनाते लोग। तुमको अभी जलाया या थोड़ी देर बाद? क्यों? गले से खून बह रहा है, हाथ और पैर पर जले के निशान हैं। ये वारदात उस खौफनाक मंजर को बयां कर रही है जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। दरअसल 19 मई की देर रात करीब 11 बजे आगरा में भिलावली मोड़ पर एक अज्ञात महिला सड़क पर तड़पती पड़ी थी, तुमको अभी जलाया या जो आग से झुलसी हुई थी और उसका गला कटा हुआ था। गले से खून लगातार बह रहा था। महिला के हाथ में इंट्रा कैप लगा था। अभी जलाया या थोड़ी देर बाद? जैसे स्थानीय लोगों की नजर महिला पर पड़ी तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई थी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने महिला को इलाज के लिए आगरा भेजा। महिला की हालत देख पुलिस को यकीन हो गया था कि जरूर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कानून के खिलाफ है। लिहाजा पुलिस ने महिला की सेहत में सुधार होने का इंतजार किया। कई दिनों तक चले इलाज के बाद जब महिला की हालत में सुधार हुआ तो आला अधिकारी जांच और महिला के बयान लेने अस्पताल पहुंचे। महिला ने अपना नाम मिथिलेश, जो कि राजस्थान की रहने वाली, बताया।
पुलिस महिला से उसकी हालत के जिम्मेदार लोगों के नाम और पूरी वारदात कैसी हुई इसकी जानकारी ले रही थी। तभी महिला ने जो राज पुलिस को बताया उससे पुलिस के अधिकारी तक हैरान रह गए। उसकी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का ही पिता है और पिता ने अपने साथी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची और उसे मारने का प्लान बनाया था। ये 35 वर्षीय एक महिला खेरागढ़ के बिलावली मोड़ पर मिली थी और वहां पर जब मौके पर जब इसकी सूचना प्राप्त हुई थी तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। एसपी साहब शिव साहब भी वहां पर गए थे और इस महिला का गला कटा हुआ था और इसके सीने से नीचे थोड़ा सा छाती से नीचे जला हुआ था। इसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां इसका इलाज कराया गया, अच्छे से इलाज कराया गया, गले का ऑपरेशन भी कराया गया जिससे इसकी जान बच पाई। उसके उपरांत जब ये थोड़ा सा होश में आई तो इसकी शिनाख्त हुई, महिला की हुई और ये 35 वर्षीय युवती थी जो राजस्थान की रहने वाली थी। इसमें इसके फादर से कांटेक्ट किया गया और उनके द्वारा ये बताया गया कि उन्हीं की लड़की है। महिला के पिता मंगल सिंह उसे कोरोना का इलाज कराने के बहाने संजय और उसके साथी के पास छोड़ाए थे। संजय ने महिला के हाथ में ड्रिप लगाई जिससे वो बेहोश होने लगी और बेहोशी की हालत में संजय और उसका साथी उसे लेकर पहुंचे, जहां पहले उसका गला काटा गया और फिर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। जब ये इसका इलाज हुआ और इससे और पूछताछ हुई लड़की से तो बोलने लायक हुई तो इसका बयान कराया गया। बयान में इसने ये बताया कि मेरे फादर मुझे यहाँ लेकर आए थे, एक दूर के रिश्तेदार संजय हैं, उनके यहाँ लेकर आए थे और उन्होंने मेरे ड्रिप लगाई थी इलाज कराने के बहाने, कोरोना का इलाज कराने के बहाने ड्रिप लगाई थी। उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ नहीं पता। बाद में ये मंगल जो है, मंगल की गिरफ्तारी इसमें हुई और मंगल द्वारा ये बताया गया कि इसकी लड़की की इसकी ये बड़ी लड़की है और इसकी शादी एक और दूसरी जगह हुई थी जहां से 5 वर्ष पूर्व उसका तलाक हो गया था। 2 बच्चे थे, एक बच्चा इसके लड़के जो पिता है, इसका दामाद है, उसके पास थे और एक इसके पास था। ये लड़की घर में लड़ती भिड़ती थी, मारपीट करती थी और इससे बहुत ज्यादा तंग थे। दूसरी जगह शादी करने को भी कहीं तैयार नहीं थी। तो इसका छुटकारा पाने के लिए इन्होंने अपने जो रिश्तेदार है संजय से बात की, जो झोला साहब डॉक्टर है, और संजय ने ये जिम्मेदारी ली कि मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। उसी प्लानिंग के तहत ये उसे संजय के पास छोड़ के गए और संजय ने ड्रिप लगाने के बाद अपने एक दूसरा साथी था उसके साथ ये करते गया। संजय भी फरार है और जब संजय मिल जाएगा तो निश्चित रूप से इसका तीसरा जो व्यक्ति है जो इसमें सम्मिलित है उसका खुलासा होगा। बेटी के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पिता मंगल सिंह ने बताया कि शादी के बाद उसकी बेटी का तलाक हो गया था और वो अक्सर उसकी दूसरी शादी कराना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी हमेशा इनकार करती थी और आए दिन शादी को लेकर पिता मंगल का उसकी बेटी से झगड़ा और कहासुनी हुआ करती थी। ड्रिप में कुछ नशे की ड्रिप में 7 इंजेक्शन इसे लगा जिससे बेहोश हो गए। उसके बाद इसे ये नहीं पता कि कैसे गला काटा और कैसे हुआ। वो मंगल भी वहां पर नहीं था, इसे भी नहीं पता, लेकिन संजय और उसका एक साथी वहां पर था और संजय ने ही ये सारा काम किया है क्योंकि मंगल से उसकी बात हुई थी। तो संजय अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। जब संजय गिरफ्तार होगा तो बाकी सारी चीजों का खुलासा होगा। अभी तो रुपए के लेन देन की कोई बात सामने नहीं आई है। संजय और गिरफ्तार होगा तो उसके बाद पूछताछ की। फिलहाल पुलिस ने बेटी की हत्या की कोशिश के आरोप में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और इस खौफनाक वारदात में उसका साथ देने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्राइम कंट्रोल के लिए आगरा से राहुल सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। परिवार को मिले जख्म इतने गहरे हैं कि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गम और मातम का माहौल है जिसकी तलाश के लिए परिवार के लोग रात ताक रहे थे, आस लगाए बैठे थे उसका भाई घर आएगा, लेकिन 5 दिन बाद जो खबर आई वो वाकई बेहद खौफनाक थी। उसकी लाश गांव से दूर जंगल में सड़क किनारे झाड़ियों में पेड़ से लटकी थी। अब सवाल है कि आखिर कौन था उसका कातिल जिसे आखिरी बार उसके साथ देखा गया था।
झाड़ियों में मिली लाश। पांच दिन से था लापता। हत्या की आशंका। सड़क किनारे झाड़ियों में लटकी शख्स की लाश मिली है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है। फोरेंसिक टीम सबूत तलाश रही है। बहन, भाभी और परिवार के दुखों का कोई हिसाब नहीं है। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा। जिसकी तलाश पिछले 5 दिन से हो रही है वो अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार को मिले जख्म इतने गहरे हैं कि आंसू थम ही नहीं रहे। गम और मातम के माहौल को देखकर स्थानीय लोगों की आंखें भी नम हैं। दरअसल लखनऊ के नगराम थाना इलाके के तमोरिया जंगल से सोमवार सुबह 7 बजे बबूल के पेड़ पर सड़क किनारे फैली झाड़ियों से एक युवक की लाश मिली। लाश उसी की कमीज के बाजू से बंधी थी। जैसे ही लाश की सूचना मिली, मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। युवक की शिनाख्त मदारपुर तमोरिया गांव के रहने वाले अखिलेश कुमार के रूप में हुई, जो 18 मई से लापता था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में भी दर्ज कराई थी। साथ ही अखिलेश की बाइक भी जंगल से ही बरामद हुई है। फिलहाल हम इस वक्त आपको उस जंगल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी जंगल के अंदर तकरीबन 500 मीटर के अंदर एक युवक का पेड़ के सहारे सौ लटकता हुआ बरामद हुआ है, जिसके बारे में परिजनों का आरोप है कि एक युवक कई दिनों से पीछा कर रहा था और उसी युवक पर परिजन हत्या का अंदेशा जता रहे हैं। मृतक की बहन दुर्गेश कुमारी के मुताबिक अखिलेश कुमार के साथ आखिरी बार एक युवक को देखा गया था। परिजनों ने उसी युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। एक दिन आगे, जिस दिन खत्म नहीं होता, एक दिन आगे वो आदमी बैठा रहा है दूसरे घर में, तो हमारा भाई कहे उस इंसान को पहचान, देखो कौन है बैठा। हम कह रहे हाँ देख रहे हैं, तो कहा वो हमारा कसाई है, वही देखो हमारा जान ले इस तरह कह रहा था। तो हम नहीं समझन, उस आदमी को नहीं देखन, किससे बतलात रहे, इतना नहीं देखन। हम आने चेतन देखन वो आदमी, लेकिन देखन है गौर देनी, अगर कहीं मिले तो पहचान जेबे। अच्छा, कब से गायब थे ये? हमारा भाई उसी दिन सुबह से नहीं गायब रहे, 8 बजे से। 8 बजे से गायब थे। आज आप लोग को कैसे सूचना मिली? हमको सूचना मिली, हमारी भाभी जब 4 बजे वहाँ से मिट्टी पर से लौट कर आ रही थी, तो यहाँ पर रुकी थी। तो भाई हमारा पहचाना कि गाड़ी तो मेरे, एक आदमी था, एक बच्चा भी था, बस। और हम यहाँ का आगे नहीं जानते हैं। अच्छा, आज कैसे सूचना मिली आपको कि आप यहाँ पर? तो लोग तो बता रहे थे, तो एक आदमी था, चोरी लेकर आया था, तो वही देखा, बस। और हम नहीं जानते कुछ। जैसे ही अखिलेश कुमार की लाश मिली तो पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मौके पर परिवार के लोग पहुंचे और उनके होश उड़ गए। यकीन नहीं हो रहा था, जिसे पिछले 5 दिन से तलाश किया जा रहा है, उसकी लाश झाड़ियों से बरामद हुई है। अखिलेश की भाभी ने आरोप लगाया कि जिस शख्स के साथ उसे आखिरी बार देखा गया था, उसी ने उसे मौत के घाट उतारा है। लेकिन परिवार के लोगों को उसका चेहरा याद है, उसका नाम और पता नहीं। आखिर वो शख्स कौन था? हम लोग बाबा के वहाँ जा रहे थे, एक लोग यहाँ सोरी चराता था, बूढ़ा सा है, उसकी सोरी वहाँ अट गई होगी। तो उन्हें किसी से कहा है कि एक आदमी यहाँ झाड़ी में मार के टांगा हुआ है। क्या इस घटना स्थल के पास से आपके देवर की गाड़ी भी बरामद हुई है? गाड़ी यही रोड पे खड़ी रहा है, हमारे गांव तरफ का गाड़ी का हमारा मुंह रहा है, गाड़ी का उसमें चाबी लगी रही है। और जो इंसान यहाँ गाड़ी के पास में रहा है, उसकी गाड़ी का मुंह जंगल साइड पे रहा है। उस युवक को पहचानते हैं आप लोग? जो इंसान हमारे आंखों तरह परी, तो हम पहचान जीवे। जैसे ही अखिलेश की लाश की खबर पुलिस के कानों तक पहुंची, तो आला अफसरों में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी तादाद में पुलिस के जवान और अधिकारी पहुंचे।
सबसे पहले पुलिस ने अखिलेश की लाश को झाड़ियों से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौके वारदात से सबूत इकट्ठा किए। दिनांक 18 तारीख को इसमें अखिलेश नाम का व्यक्ति अपने मामा के यहाँ किसी कारणवश जा रहा था और उसके बाद रास्ते में ही वो गायब हो गया था, जिसके संबंध में इनके परिजन, उसके सगे भाई जगदीश द्वारा थाने पर नगराम में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दर्ज करने के बाद पुलिस उसको ढूंढने का पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन आज सवेरे टाइम में सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश तमोरिया जंगल में लटकी हुई है, जिसके आधार पर पुलिस मौके पहुंची और सब लोग पहुंचे वहां पर। तो शिनाख्त हुई कि ये लाश जो है अखिलेश की जो गुमशुदा था उसी की लाश है और लाश उसके पश्चात लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाद पोस्टमार्टम जो भी उसमें सत्यता पाएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जंगल के पास में रोड के किनारे मोटरसाइकिल बरामद होने की बात बताई जा रही है, जिस संबंध में उनके परिजनों द्वारा भी ढूंढा गया था वहां पर जंगल के आसपास और पुलिस द्वारा भी ढूंढना बताया जा रहा है। लेकिन लाश जंगल के अंदर घुसकर काफी अंदर जाकर के बबूल के पेड़ में उसकी मटक की कमीज से ही लटकी मिली है और फिलहाल अब जाँच की जा रही है, जो सत्यता होगी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल ये कि आखिर अखिलेश कुमार के साथ वो कौन शख्स था जिस पर परिवार के लोगों ने हत्या के संगीन इल्जाम लगाए हैं। तो क्या उसी ने अखिलेश को मारा है, जिस पर परिजनों को शक है? सवाल कई हैं। परिजनों को ना तो उस शख्स का नाम पता है और ना ही उसका पता। तो पुलिस आखिरकार कातिल तक कैसे पहुंचेगी? फिलहाल पुलिस सर्विलांस और मुखबिर की मदद ले रही है। साथ ही पुलिस अखिलेश के मोबाइल की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है। पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द ही अखिलेश की हत्या के राज का पर्दाफाश करेगी। कि नगराम थाने में गुमशुदगी दर्ज कराए जाने के बाद भी नगराम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नतीजन 4 दिन बाद आज युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ बरामद किया गया है। फिलहाल देखना होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आते हैं और पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। जयकृष्णा, न्यूज स्टेट, लखनऊ। 20 मई को जंगल में एक युवक की लाश मिली थी। पुलिस का कातिलों तक पहुंचना आसान नहीं था, लिहाजा पुलिस ने मुखबिर और सर्विलांस की मदद ली और आरोपियों को धर दबोचा। लेकिन कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका कोई अपना ही था, जिसे जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सब के सब सन्न रह गए। देखिए, 8 बीघा जमीन, शराब और अय्याशी। पहले जमकर पिलाई शराब, फिर दोस्तों संग रची साजिश, युवक की खौफनाक मौत। अब हुआ चौंकाने वाला खुलासा। 8 बीघा जमीन के लिए कत्ल। पुलिस की गिरफ्त में खड़े लोगों पर ऐसे संगीन आरोप लगे कि जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसके साथ मिलकर बचपन में खेले और कूदे वो अचानक उसकी जान का दुश्मन क्यों बन बैठा। दरअसल बिजनौर में थाना मंडावली की रामनगर गांव, जहां 20 मई को जंगल से एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त 20 साल के लवी के रूप में हुई थी। इसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की गला घुटने से मौत होना पाया गया, जिसके बाद युवक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस के लिए युवक के कत्ल की गुत्थी सुलझाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा था, लिहाजा पुलिस ने सर्विलांस से लेकर मुखबिर की मदद ली और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करके बड़ी कामयाबी हासिल की।
पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या उसी के भाई ने की थी। पुलिस की पूछताछ में लवी के भाई शोभित ने बताया कि उसके हिस्से में करीब 8 बीघा जमीन थी और इतनी जमीन उसके भाई लवी के पास थी। सुमित ने अपने हिस्से की जमीन को काफी समय पहले बेच दिया था और सारा पैसा मौज मस्ती और शराब पीने में उड़ा दिया। अब उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो उसने अपने भाई रवि की हत्या का प्लान बनाया। हत्या के पीछे मकसद लवी के हिस्से की 8 बीघा जमीन हड़पना था। भाई ने भाई का मर्डर जमीन के लोभ में किया। पूरा प्रकरण यह है कि बिजनौर के रशीदपुर गढ़ी के शोभित और लवी 2 सगे भाई हैं। शोभित शराबी टाइप का है, इसने अपनी सारी जमीन मौज मस्ती में बेच दिया, उड़ा दिया। उसका छोटा सगा भाई लवी, जिसके हिस्से 8.5 बीघे जमीन थी, अविवाहित है, उसकी जमीन हड़पने के लिए इसने एक योजना बनाई। अपने 2 साथियों के साथ 1 लाख रुपए में तय किया, एक तरीके से फिरौती के रूप में, और साजिश करके स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से हरिद्वार स्नान करने के लिए ले गया। मंडावली क्षेत्र में शराब पिला करके, गला घोट करके इसको मृत्यु पारित किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी शोभित ने अपने साथी बासु और गजेंद्र के साथ मिलकर हत्या की वारदात कबूल की है और साजिश के तहत 19 मई की शाम कार से अपने भाई लवी को हरिद्वार घुमाने के बहाने ले गया था, जहां उन्होंने पहले नदी किनारे शराब पी और गमछे से लवी का गला घोंट दिया और उसकी हत्या करके फरार हो गए। शुरुआत में अज्ञात में पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई, स्ट्रैंगुलेशन आया। बाद में शव का पहचान एवं घटना का अनावरण स्वाट सर्विलांस एवं स्थानीय पुलिस बल द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में किया गया। इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो पैसे दिए गए थे वो भी 50,000 बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई करके इनको जेल भेजा गया। फिलहाल पुलिस ने लवी की हत्या के आरोप में भाई समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरी वारदात के खुलासे से गांव के लोग भी सकते में हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए बिजनौर से महेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। वेब सीरीज वाले कालीन भैया बनने की चाहत ने उन्हें पहुंचा दिया है सीधे हवालात। औरैया पुलिस ने ऐसे छात्रों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पहले वेब सीरीज देखी और फिर निकल चले इलाके में अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए, लेकिन उनके कदम अब सलाखों के पीछे हैं। देखिए। पहले देखी वेब सीरीज, फिर करने लगे क्राइम, जिले में करते थे दबंगई, कालीन भैया बनने की चाहत और पहुंच गए सीधे हवालात। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन बदमाशों ने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी हवालात की हवा भी खाएंगे। पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ युवक एक होटल संचालक को रंगदारी नहीं देने पर जमकर पीट रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता था कि कैसे युवक होटल संचालक को लात और घूसों से बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए। इस मामले में पीड़ित ऋतिक शुक्ला ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था और हर महीने प्रांशु चौबे, रानू पांडे और उसके साथी पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था और रंगदारी ना देने पर उसकी कार रोककर उसकी जबरन पिटाई की थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। औरैया एसपी अभिषेक वर्मा ने दबंगों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया और वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों को दबोच लिया। पुलिस ने रंगदारी वसूलने के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाईवे के पास एक लड़के को बहुत बेरहमी से 5-6 लड़के मिलकर के मारपीट कर रहे थे।
उसी वीडियो का संज्ञान लेते हुए जब इसमें और छानबीन की गई थी तो उसमें हमें 3 अलग अलग जो वादी है वो प्रकाश में आए। एक राहुल राजपूत, राहुल चतुर्वेदी और ऋतिक शुक्ला, इन सब ने एक तहरीर दी अलग अलग और उसमें बताया कि कुछ लोग इनसे रंगदारी वसूलते हैं होटल चलाने के नाम पे, ढाबा चलाने के नाम पे, और ना देने पर इनकी पिटाई, मार पिटाई और अलग अलग तरीके से इनको लगातार धमकियां दी जाती थी। भैया सूरज ढला नहीं कि